अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद सुहेब, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर। हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। उसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास। तो पार्ट नंबर 10 क्या है? माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्र प्लस 2l प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0, एल इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव करना है। तो इनको हमने पूरी वैल्यू को राइट साइड पे कैरी कर लेना है। इनके साइन खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगे। तो माइनस एल प्लस एम था, इसको जब राइट साइड पे कैरी किया तो इसका साइन जो बाहर वाला है वो चेंज होगा, अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। माइनस एल एक्स स्क्र था तो वो प्लस एल एक्स स्क्र बन गया। ये वैल्यू प्लस थी तो माइनस हो गई। याद रखें, ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज नहीं करना, और ना ही वो होता है। रूल यही है मैथ का, क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू, ब्रैकेट ने क्या बता रही ब्रैकेट आपको कि ये पूरी एक वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक। ओनली इसका बाहर वाला साइन चेंज होगा, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज करना है हमने। एक्स स्क्र वाली वैल्यू सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू लिखी जाती है, और उसके बाद जो बच जाए वैल्यू कांस्टेंट एंड पे लिखी जाती है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्र के कोफिशिएंट को हमने a कहना है, एक्स के कोफिशिएंट को b कहना है, जो बच जाए एंड पे उसको c का नेम देना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले में इनको पुट कर देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है -b प्लस -b स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करनी है, उसके बाद हमारे पास इनका आंसर्स आ जाएंगे। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर रूट आएगा ऊपर ओवर 2a, a की जगह पे l पुट कर दिया। ये b की वैल्यू है, यहाँ भी b की वैल्यू आ गई, यहाँ a की और c की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस माइनस यहाँ पे देखें, माइनस माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। तो मैंने इसको लिखा 2l प्लस एम होल स्क्वायर। माइनस खत्म हो गया, किसकी वजह से? स्क्वायर की वजह से। -4l इंटू एल प्लस एम होल स्क्वायर रूट ओवर 2l। नेक्स्ट क्या होगा? 2l प्लस एम एज इट इज आएंगे, प्लस माइनस एज इट इज। यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4l, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4l को l से मल्टीप्लाई किया तो -4l स्क्वायर बना, फिर -4l को m से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस एंड 4lm। ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, डिनोमिनेटर में 2l। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 2 आर क्या बनेगा? 4lm, और यहाँ पे 2l होल स्क्वायर क्या होगा? 4l स्क्वायर। फिर ऑपोजिट साइन कैंसिल होंगे, तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ जाएगा 2l प्लस एम एज इट इज़, 4l स्क्वायर बना प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm ओवर 2l। यहाँ पे जो लाइक टर्म है विद ऑपोजिट साइन वो कट हो जाएंगी। 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर के साथ 4lm माइनस 4lm के साथ कैंसिल हुए। हमारे पास 2lm प्लस ये रहेगी वैल्यू, और यहाँ पे स्क्वायर रूट में कौन सी वैल्यू रहेगी? m स्क्वायर विद स्क्वायर रूट ओवर 2l। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा? 2l प्लस m प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो m आ गया ओवर 2l। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2। एक प्लस वाला केस बनेगा और एक माइनस वाला केस बनेगा। केस बनाने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सॉल्व कैसे करना है? लाइक टर्म को प्लस माइनस करें और सिंप्लीफाई करें। ये मैंने एक प्लस में लिख दिया केस और एक माइनस में। अब यहाँ पे देखें, m प्लस m 2m बनेगा, 2l प्लस 2m ओवर 2l। इसी तरह यहाँ पे m है विद ऑपोजिट साइन, ये कैंसिल होगा तो 2l ओवर 2l आ जाएगा। अब कैंसिलेशन यहाँ पे होने से पहले 2 देखें कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन लेके लिखेंगे, 2 इंटू एल प्लस m आएगा ओवर 2l। तो यहाँ पे कैंसिलेशन होगी 2l ओवर 2l, यहाँ 2 से ओनली 2 कैंसिल होगा, l कैंसिल नहीं होगा। l को l से कट नहीं कर देना, क्योंकि ये प्लस हो रही वैल्यू, ये कोई रूल नहीं है, l को आप l से कट नहीं कर सकते। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता फिर आप कट कर सकते थे। x इज इक्वल टू क्या आ गया? l प्लस m ओवर l। अगर यहाँ पे माइनस हो तब भी नहीं कट कर सकते, मल्टीप्लिकेशन होगी तब आप कट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखें, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? l के साथ। इन दोनों के दरमियान में साइन है मल्टीप्लिकेशन का। अगर 2 प्लस l होता तो फिर 2 ने भी कट नहीं होना था और l ने भी कट नहीं होना था। मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, सेम वैल्यूज होंगी तब वो कट होंगी। तो यहाँ पे l प्लस m ओवर l आ गया, यहाँ पे दोनों कट हो गए तो आंसर क्या आ गया? 0 नहीं 1 आया, क्योंकि ये 1 के साथ कैंसिल हुए, दोनों सेम वैल्यूज हैं। जैसे 2 ओवर 2 का आंसर 1 होता है, इसी तरह 2l के साथ कट हुआ तो आंसर 1 आया। सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 1 एंड l प्लस m ओवर l।
तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।